पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की एस्टिमेशन इन पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री शॉप के बारे में। वहां पर हमने किस किस चीज के बारे में जाना, अलाउंसेस किस किस तरीके से हमें कंसिडर करने हैं, कौन कौन से अलाउंसेस कंसिडर किए जाएंगे। साथ के साथ वहां पर जब हम पैटर्न मेकिंग और फाउंड्री शॉप की कॉस्टिंग जब कंसिडर करेंगे तो कौन कौन से चीजों को या कौन कौन सी कॉस्ट को हमें कंसिडर करना है। मटेरियल कॉस्ट चाहिए, लेबर कॉस्ट चाहिए और ओवरहेड चाहिए। इन तीन ही तरीके की कॉस्टिंग थी हमारी दोनों ही पैटर्न मेकिंग और फाउंड्री शॉप में। तो इसको कंसिडर करते हुए अब हम हमारे बोर्ड का 2018 का जो सवाल आया है उसे हम देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कि हमें इसको किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देखो ये एक सवाल देख रहे हैं, ये 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 2018 में आया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ 20 कास्ट आयरन फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग। तो फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग हमें दी है 20 की, हमें टोटल कैलकुलेशन करनी है। जहां पर कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन हमें दे दी है ₹10 पर किलोग्राम। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप, स्क्रैप क्यों कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर हम, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि हम मोल्ड को बड़ा बनाते हैं, वहां पर हम फिनिशिंग करेंगे। तो जब फिनिशिंग करेंगे तो मटेरियल हटेगा तो स्क्रैप बन जाएगा। स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप का हमें रेट दिया हुआ है ₹4 पर किलोग्राम। प्रोसेस स्क्रैप कैलकुलेट कैसे होगा, इसके लिए हमें आगे दिया हुआ है 2% ऑफ नेट वेट ऑफ कास्टिंग। हमें जो आगे फिगर दिया हुआ होगा, प्रोडक्ट की शेप साइज दी हुई होगी, उससे हम उसका नेट वेट निकाल लेंगे। उसका 2% अब जब निकाल देंगे तो वो हमारा प्रोसेस स्क्रैप आ जाएगा। और आगे का जो कास्टिंग का प्रोसेस है वो क्या दिया है, मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्जेस ₹5 पर पीस, एक पीस के लिए 5 दिया है। सारी की सारी कैलकुलेशन हम एक पीस के लिए करेंगे और सबसे आखिर में उसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कास्टिंग रिमूवल एंड क्लीनिंग ₹2 पर पीस, ये भी एक पीस के लिए हमें दी हुई है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए हुए हैं, 5% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट बता दिया है उसको हमें। सेलिंग के ओवरहेड्स हमें बता दिए हैं, 70% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो ये हम सारे के सारे कंप्यूटेशन में काम में लेते हुए हमारी कॉस्टिंग को कैलकुलेट करेंगे। हमें ये पूरे के पूरे एक फिगर दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट ज्योमेट्री वो है जो हमारे प्रोडक्ट की शेप है। यहाँ पर हमें डेंसिटी दी हुई है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बाकी सारी की सारी डायमेंशंस जो है मिलीमीटर में। हम चाहें तो यहाँ पर जब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो सेंटीमीटर में ही सारा का सारा वॉल्यूम कैलकुलेट करते हुए हम आगे बढ़ जाएं, जिससे कि हमें जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट आंसर जो है ग्राम और किलोग्राम्स में हम कैलकुलेट कर पाए। तो स्टूडेंट्स ये देखो हमने यहाँ पर डायग्राम बना दी है। जो डायमेंशंस हमें एग्जाम के पेपर में दी थी वही डायमेंशंस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। हॉलो बना दिया है, फ्लैंज बना दिया है, पाइप के आउटर डायमेंशंस मेंशन कर दिए, इनर डायमेंशन मेंशन कर दिए, फ्लैंज की थिकनेस को हमने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर हमने जो हमें पेपर में डेटा दिए थे वो मेंशन कर दिए हैं। कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन, प्रोसेस स्क्रैप का वेट कितना है, मोल्डिंग पोरिंग के चार्जेस, कास्टिंग रिमूवल के चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डेंसिटी, ये सारे के सारे डेटा हमने यहाँ पर कंप्यूट करके लिख कर रख लिए हैं। तो अब हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है स्टूडेंट, हमारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो हमें फिगर दिया हुआ है, ज्योमेट्री दी हुई है, हम उसका सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। तो वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन पाइप, फ्लेंज पाइप है, इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट के लिए हमने लिखा सबसे पहले πr² लिखेंगे एज यूजुअल। पूरा का पूरा पार्ट जो है सिलेंड्रिकल है, उसको हमने सबसे पहला लिखा π/4 d² × h। ये किसके लिए लिखा, ये हमने सबसे पहले इस हिस्से के लिए लिखा है स्टूडेंट्स। तो देखो π/4 d कितना हो गया 160 को मैंने लिख दिया 16। इसका क्या मतलब हो गया, मैं इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेशंस को चला रहा हूँ। 16² मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये कितना है 20, ये कितना है 20, दोनों मिलके हो गए 40। तो यहाँ पर आ गया 4। तो इसका मतलब ये जो दो फ्लेंजेस थी, एक ये और एक ये मैंने दोनों कंसिडर कर ली है। आगे बढ़े, प्लस π/4 मल्टीप्लाइड बाई 10² मल्टीप्लाइड बाई 20। अब ये कौन सी डायमेंशन आ रही है स्टूडेंट्स, ये देखो ऊपर का फ्लेंज कट गया, नीचे का फ्लेंज कट गया, तो बीच में कितना है 200। तो ये कर दी लेंथ मैंने 20 और इसका डायमीटर कितना है 10। तो ये देखो स्टूडेंट्स इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 100। तो ये हो गया π/4 × 10² × 20। बीच में से ये पाइप हमारा हॉलो है, हॉलो की डायमेंशन कितनी है 50। हॉलो की टोटल लेंथ कितनी है स्टूडेंट 200
प्लस 20 प्लस 20, इसका मतलब 240, और जब कैलकुलेशन में जाएगी तो 240 से हम 24 बना देंगे और 50 से हम इसको 5 बना देंगे, और हॉलो है पार्ट हमारा, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया π/4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 24। तो ये हमारा इस पूरे के पूरे पाइप का वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1902.84 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये हमने कैलकुलेट कर दी। तो अब हमें इसकी डेंसिटी दी हुई थी स्टूडेंट्स 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने वेट ऑफ कास्ट आयरन कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, ग्राम था 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 15.22 किलोग्राम। ये तो वो वेट आ गया जो हमारी पूरे के पूरे ज्योमेट्री का है, फिगर का है। अब हमें ऊपर दिया हुआ था प्रोसेस स्क्रैप 2% ऑफ नेट वेट, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये क्या है स्टूडेंट्स, नेट वेट। प्रोसेस स्क्रैप इसका 2% हो जाएगा, तो 2% 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 15.22, इसका हमने कैलकुलेशन कर दिया 0.30 किलोग्राम। अब ये प्रोसेस स्क्रैप है, बेसिकली ये स्क्रैप क्या हो गया, कास्टिंग में से निकल गया, ये या तो दोबारा यूज होगा या वेस्ट हो जाएगा, तो बाहर चला जाएगा। तो इसकी जो कॉस्ट है, जो रिकवर हो रही है कॉस्ट, वो उसकी वैल्यू हमें दी है इसने ₹4 पर किलोग्राम। तो हमने निकाल दिया ये अमाउंट रिकवर्ड बाय प्रोसेस स्क्रैप। प्रोसेस स्क्रैप का वेट कितना था 0.30, रेट आ गई थी 4, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ₹1.20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे थे, हमने टोटल वेट निकाल दिया था, प्रोसेस स्क्रैप का वेट निकाल दिया था। तो देखो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस स्क्रैप है और ये नेट वेट है। तो जब स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो शुरुआत में दोनों चीजें हमारी जुड़ जाएगी। तो टोटल कास्ट आयरन रिक्वायर्ड, नेट वेट तो था ही, वो तो एग्जैक्ट फिगर की शेप एंड साइज थी। उसके अलावा जो प्रोसेसिंग में, मशीनिंग में जो जा रहा था, उसको हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो हमने इसको कर दिया, दोनों को ऐड करके 15.52 किलोग्राम, और इसकी हमें कास्ट आयरन की रेट दी हुई थी ₹10 पर किलोग्राम। तो हमने इसकी कॉस्ट निकाल दी मल्टीप्लाई करके यहाँ से, और हमने कर दिया अमाउंट रिकवर्ड, ये बात हम कर चुके हैं। तो अब हम इसकी अगर कॉस्टिंग कैलकुलेट करना चाहें पूरे के पूरे डेटा को कंसिडर करते हुए, तो देखो स्टूडेंट, मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये 155.20 आ गई थी कास्ट आयरन की कॉस्ट। इसमें से ये ₹1.20 प्रोसेस स्क्रैप से रिकवर हो रहे थे, तो इसको मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा ₹154। ये मटेरियल कॉस्ट बन जाएगी। ये एक पीस की कंसिडरेशन चल रही है, हम एक पीस का डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं। मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्जेस, ये हमें ऊपर दिया हुआ था ₹5 पर पीस, लिख दिया हमने ऐसे कैसे। कास्टिंग रिमूवल एंड क्लीनिंग, इसके चार्जेस हमें दिए थे ₹2 पर पीस, तो ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब स्टूडेंट, ये सारा का सारा काम कहाँ पर हो रहा है, फैक्ट्री में होगा। तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, मटेरियल की कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये तीनों तरीके की कॉस्ट को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाएगी। ये यहाँ से बड़ी आसानी से क्लियर हो रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट हमारी ये कैलकुलेट हो गई। अब ऊपर हमें देखो स्टूडेंट यहाँ पर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज इक्वल टू 5% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कैलकुलेट कर दिए, कितना, 5%, किसका, फैक्ट्री कॉस्ट का। तो ये वैल्यू आ गई 8.05। फिर हमें दिया था सेलिंग ओवरहेड 70% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर दिया, सेलिंग ओवरहेड 70% किसका, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का 8.05 का। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे 5.64। अब ये जितनी भी सारी कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड। इन तीनों चीजों को मैं जोड़ दूं तो ये मेरी वैल्यू आंसर आ जाएगा 174.69। अब ये कितने पीस के लिए हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया एक पीस के लिए, जबकि हमें सवाल क्या दिया गया था, 20 CI फ्लैंज्ड पाइप कास्टिंग 20 के लिए करना था। तो फॉर 20 पीस के लिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 174.69 को 20 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट 3,493.80। तो ये हमारा पूरा का पूरा इस न्यूमेरिकल को करने का एक प्रोसेस है, जिसे हम बड़ी आसानी से कर पाए हैं।